फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं एक और नई टॉपिक के साथ आई हूँ। ये टॉपिक थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट है। मैं शुरू में ये बात कह रही हूँ जबकि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए आपको ध्यान लगा के वीडियो को एंड तक लाजमी देखना पड़ेगा। फिर आपके बाद जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप इतने कैपेबल होंगे कि आपको जो है वो पता चलेगा कि इंडस्ट्री क्या होती है और इंडस्ट्री की कितनी काइंड्स होती है। तो ठीक है, पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्री को वैसे उर्दू में सनद भी कहा जाता है। इंडस्ट्री हैज़ डिफाइंड एज ऑल दोज बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री वो होता है जहाँ पे हम लोग गुड्स और सर्विसेज को बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। एक बहुत बड़े रॉ मटेरियल को हम लोग फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, हम उस चीज़ को, उस जगह को इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कि बहुत सारी जैसे सीमेंट इंडस्ट्री होती हैं, आप लोगों ने देखी होगी। वहाँ पे सीमेंट बनाया जाता है, ईंटें बनाई जाती हैं और बहुत बड़े बड़े स्टील के पता नहीं रॉड्स वगैरह होते हैं। तो वो जो है वो स्टील फैक्ट्री होती है, स्टील इंडस्ट्री होती है। फिर कॉटन इंडस्ट्री आप लोगों ने सुना होगा। कॉटन इंडस्ट्री में हम लोग कॉटन को बनाते हैं, मतलब कॉटन में से जो है वो कॉटन को कपड़े में कन्वर्ट करते हैं, धागों में कन्वर्ट करते हैं। Industry has also been defined as all those activities and economic activity which result in the creation of goods and services। मतलब वही तमाम चीज़ें जो कि बनाई जाती, वो एक ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, प्रोडक्शन और अपनी मैन्युफैक्चरिंग को परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस जगह को हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कुछ काइंड्स इंडस्ट्री की। हैवी इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री, एनालिस्टिक इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, फैब्रिकेटिंग इंडस्ट्री। सॉरी अगर मैं आखिर सेकंड लास्ट वाला थोड़ा सा प्रोनाउंस करते हुए थोड़ा सा गड़बड़ कर देती हूँ। पहली है हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री क्या होती हैं? आर दोज वन विच आर बेसिक एंड प्रोड्यूस हैवी गुड्स एंड मशीनरी इन which in return develop light industry. Example are steel, shipping and coal mining industry. In short, heavy industry produce industrial goods. हैवी इंडस्ट्री क्या होता है? अच्छा, मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस बिल्कुल नहीं लिखी। डेफिनेशन लिखने का एक बड़ा रीज़न ये भी था कि डेफिनेशंस तो आप लोगों को गूगल से भी मिल जाएगी। यहाँ पे पिक्चर्स लगाई हैं मैंने क्योंकि आप लोगों को पिक्चर्स से ज़्यादा अच्छा आप लोग उसको समझ पाएंगे, क्योंकि तकरीबन सब सेम लगती हैं। तो काफ़ी सारा सेम हो गया ना, काफ़ी सारा सेम हो गया। तो सब सेम लगेगी, इस वजह से जो है वो मैंने यहाँ पे पिक्चर्स लगाएंगे। पिक्चर्स की मदद से आप लोगों को आसानी होगी। तो हैवी इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं जिसमें हम लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और जो है बहुत बड़ी बड़ी हमारे पास मशीनरी होती है। जैसे कि मैंने पिक्चर्स दो लगाई हैं, इनमें काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनरी यूज़ करी होती है। मतलब कि जैसे हैवी इंडस्ट्री में आती है हमारे पास स्टील इंडस्ट्री। जो स्टील इंडस्ट्री होती है हम उसे हैवी इंडस्ट्री कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसमें हैवी जो है मशीन होती है जिसकी मदद से वो लोग स्टील को जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। दूसरा है लाइट इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस लाइट गुड्स विच आर मोस्टली कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक, ग्लासवेयर, पेपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, तो अब अगर हम लोगों ने डेफिनेशन से हट के बात करें तो लाइट इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, मैंने आप लोगों को डेफिनेशन के थ्रू भी बताया, अब मैं बताती हूँ। लाइट इंडस्ट्री वो होती हैं जहाँ पे हम लोग जो है वो कंज्यूमर गुड्स को बना रहे होते हैं, जहाँ पे हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हो, हम लोग छोटी मशीन्स के थ्रू भी जो है वो काम कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिलाई मशीन रखी हुई है और वो लेडी सिलाई कर रही हैं। तो सिलाई मशीन एक छोटी मशीन है जिसके लिए आप जो कि नॉर्मली घरों में भी यूज़ हो रही होती है। और जैसे कि ब्रेड वगैरह है, इन लोगों की, इनके लिए जो मशीन्स यूज़ हो रही होती है वो भी
ब्रेड फैक्ट्री हैं जहाँ पे ब्रेड बन रही होती है, कारखाने वगैरह होते हैं उसमें ब्रेड रस वगैरह बन रही होती है, ये सब लोग लाइट इंडस्ट्री होती है, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स बन रहे होते हैं, जो कि कंज्यूमर गुड्स मतलब जो नॉर्मल रोज़मर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जैसे कि मशीन है, मशीन एक छोटी मशीन मतलब एक सिलाई मशीन एक छोटी मशीन होती है, ये नहीं कि बहुत बड़ी मशीन है, या इसको अगर हमने रखा हुआ है अपनी फैक्ट्री में तो उसके लिए हमें हमें डर है कि अगर लेबर इसमें सही काम नहीं करेगा तो लेबर की जान को ख़तरा हो सकता है। जबकि हैवी इंडस्ट्री में बहुत ऐसा होता है कि जैसे स्टील वगैरह की इंडस्ट्री होती है उन सब में ऐसा होता है कि जो लेबर होता है उसको भी प्रोटेक्शन देना पड़ता है, उसके भी का ख़याल रखा जाता है। जैसे कोल वगैरह की होती है उस पे भी देखा जाता है कि जो हमारा एम्प्लॉय है उसको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, लेबर को तकलीफ़ ना हो, तो ऐसा होता है। जबकि जो ये मशीन पे लेडीज़ सिलाई कर रही हैं, ये एक छोटी लाइट वेट मशीन है, लाइट इंडस्ट्री में है और इसलिए इसे लाइट इंडस्ट्री कहा जाता है। और यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स बन रहे होते हैं। एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री, it refers to mining by which coal, gold, diamond are extracted from under the ground. The industry includes digging process through which oil and petroleum products are extracted. Taking things out of the sea is also a part of extracting industry. Fishing, mining, forestry, farming all fall under the extracting industry. अच्छा, एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री क्या होता है? एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री वो होता है कोई भी चीज़ जो हम लोग ज़मीन के अंदर से निकाल रहे हैं, या फिर हम लोग फ़िशिंग करते हैं जो हम लोग, वो भी एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री होता है। अब जैसे यहाँ पे ट्रक बना हुआ है और ये ट्रक जो है माइनिंग कर रहा है, मतलब ये यहाँ से गोल्ड निकाल रहा होगा या कोल निकाल रहा होगा या डायमंड निकाल रहा होगा, तो इसको एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री कहते हैं। एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री वो होती है जो कि ज़मीन के अंदर से चीज़ निकालती है। Analytic industry, under this process a product is broken down into its parts by the anatomy of oil. We produce diesel, different qualities of petrol, kerosene। हम लोग इसमें क्या करते हैं, जब हम लोग एनालिटिकल इंडस्ट्री की बात कर रहे होते हैं, हम लोग ज़मीन से चीज़ें बाहर निकालते हैं और उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि हम लोग डीज़ल करते हैं, हम लोग पेट्रोल करते हैं, हम लोग केरोसिन कर रहे होते हैं, हम लोग ऑयल रिफाइनिंग कर रहे होते हैं, हम लोग मीट पैकिंग कर रहे होते हैं, हम लोग माइनिंग वगैरह कर रहे होते हैं। ये सब जो है एनालिटिकल इंडस्ट्री में आता है। ये सब इसलिए आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्योंकि हम लोग जब पेट्रोल निकालते हैं ज़मीन से, तो वो ऐसा नहीं होता जैसे वो हम लोग जब एक पेट्रोल पंप पे जाते हैं और पेट्रोल डलवाते हैं तो उस तरह से नहीं निकलता, वो एक अलग शेप में निकलता है। फिर उसकी पूरा एक प्रोसीजर के थ्रू वो गुज़रता है, फिर उसके बाद जब वो हमारे तक पहुंचता है तो वो एक फिनिश्ड गुड्स होता है। फिनिश्ड गुड्स का मतलब क्या होता है? वो प्रोडक्ट जो कि कंज्यूमर के यूजेबल हो, जो कंज्यूमर फ़ौरन यूज़ कर सकता हो। ठीक है। सिंथेटिक इंडस्ट्री, synthetic industry are those where two or more elements or parts are combined to produce a new product. Example are iron, glass, yarn, crockery, glass fiber, and the result of synthetic process is fabric plant is a type of this industry। ये इंडस्ट्री क्या होती है? ये इंडस्ट्री होती है जो चीज़ों को जोड़ के बनाते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों को जोड़ के एक चीज़ बनाते हैं। जैसे कि क्रॉकरी है, ग्लास है, आयरन है। अब हम लोग मतलब शीशा है, लेकिन शीशे को शेप दे रहा है, उसके अंदर हम लोग ग्लू यूज़ कर रहे होते हैं, हम लोग फाइबर होता है और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें होती है। अब प्लांट है, प्लांट में हम लोग के बहुत सारी ग्रास भी लगाए हुए हैं, तो हम लोगों ने मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिला के जो बन रहा होता है, क्योंकि प्लांट में हम लोगों को सॉल्ट चाहिए, वो सॉल्ट कह रही हो, सॉइल चाहिए होता है, सॉइल चाहिए होता है, तो सॉइल हम लोगों ने किया हुआ है, उसके अंदर प्लांट लगाया हुआ है, तो वो एक चीज़ से नहीं बनती। जो सिंथेटिक इंडस्ट्री होती है उसके लिए हम लोगों को चाहिए कि दो से ज़्यादा चीज़ों को जब हम लोग मिलाते हैं, एलिमेंट्स को हम लोग कंबाइन करते हैं, तभी जाके एक न्यू प्रोडक्ट बनता है। फैब्रिकेटिंग इंडस्ट्री,
Fabricating industry is where cutting, weaving, treating, pressing, finishing or dyeing process take place. Steel and textile industries are the example. This industry is also referred as to the manufacturing industry. Fabricating industry क्या होती है? फैब्रिकेटिंग इंडस्ट्री में हम लोग कटिंग करते हैं, हम लोग वेयरिंग करते हैं, हम लोग प्रिंटिंग करते हैं, हम लोग प्रेसिंग करते हैं, हम लोग फिनिशिंग और डाइंग प्रोसेस टेक प्लेस होता है। मतलब कि इसमें हम लोग एक कॉटन है, अब कॉटन राइस बात हमारे पास हम लोग जो कपड़े पहने होते हैं वो आते हुए हैं, तो वो कैसे आते हैं? पहले वो कॉटन होती है, उस कॉटन को धागों में बनाया जाता है, फिर धागों से उसको कपड़ों में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद उसको सुखाया जाता है, उसको प्रिंटिंग की जाती है, उसकी प्रेसिंग हुई जाती है, फिर फिनिश गुड्स बनते हैं, फिर वो डाइंग होती है, उसे कलर दिया जाता है, फिर आखिर में जब ये सारा काम हो जाता है सिलसिला, उसके बाद वो हम तक पहुंचता है। तो ये पूरे प्रोसेस को कौन कर रहा होता है? फैब्रिकेटिंग इंडस्ट्री कर रही होती है। तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इंडस्ट्रीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको ये सारी इंडस्ट्री समझ में आ गई होगी, डेफिनेशंस आपको मिल जाएगी ईज़िली। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं डेफिनेशंस भी अपलोड कर दूँगी, लेकिन मैंने यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू आप लोगों को ईज़िली समझ में आ जाएगा, इसलिए पिक्चर्स लगाई थी। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।